दोस्तों आज हम इस वीडियो में बनाने वाले इमरजेंसी रिचार्जेबल टॉर्च। इस टॉर्च को बनाना बहुत ही आसान है। इसमें बार बार सेट चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें केवल एक बार डिस्चार्ज होने पे इसे हम फिर से चार्ज कर सकते हैं और इस टॉर्च को आप भी घर पे बना सकते हैं बड़ी आसानी से। इस वीडियो को देखकर तो सारा कुछ हम स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताने वाले हैं किस तरीके से इस टॉर्च को बनाना है। तो जो भी भाई हमारे इस वीडियो में नए जुड़े प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देर न करते हुए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं रिंकू पुंडी KR टेक माइंड चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस इमरजेंसी रिचार्जेबल टॉर्च को बनाने के लिए हमें क्या क्या सामान की आवश्यकता पड़ने वाली है वो हमें एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें इस प्रकार के एक PVC पाइप की जरूरत पड़ेगी और ये PVC पाइप घरों में होने वाली फिटिंग में यूज़ किया जाता है। और इसके बाद हमें इस प्रकार के एक लिथियम सेल की आवश्यकता पड़ने वाली है जो कि 1200 mAh का है और 3.7 वोल्ट का है। और कुछ हमें इस प्रकार की गोल LED लाइट की आवश्यकता पड़ेगी जैसा कि मेरे हाथ में आप देख पा रहे हैं। और ये 1.5 वोल्ट से अच्छी ग्लो होती है, इनकी रोशनी भी एकदम सुपर ब्राइट है। और इसके बाद हमें इस प्रकार के एक चार्जिंग मॉड्यूल की आवश्यकता पड़ेगी और ये चार्जिंग मॉड्यूल इस लिथियम सेल को चार्ज करेगा जो कि 3.7 वोल्ट का है। तो इन सब की मदद से ही हम एक रिचार्जेबल टॉर्च फटाफट से तैयार कर लेते हैं। इसके बाद हम इस PVC पाइप को लेंगे और इस PVC पाइप को हम एक अंदाजे के अनुसार कट कर लेंगे जितनी हमें टॉर्च रखनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस लिथियम सेल को लगाएंगे और इस चार्जिंग मॉड्यूल को इस PVC पाइप के आगे की तरफ लगाएंगे। एक अंदाजा हो जाएगा कितना हमें टॉर्च को रखना है और एक यहाँ पे एक स्विच लगाएंगे जिससे हम इस टॉर्च को ऑन ऑफ कर सकें। तो इसका मतलब हमें इतने हिस्से को कट कर लेना है जिसमें हमारा सेल भी फिट हो जाएगा और चार्जिंग मॉड्यूल और हमारा एक स्विच भी फिट हो जाएगा। तो इतने हिस्से को हम इस PVC पाइप के कट कर लेंगे। तो इस प्रकार से हमने इस PVC पाइप को कट कर लिया है और इसके बाद इस PVC पाइप को हम सैंड पेपर की मदद से घिस लेते हैं जिससे इसकी साइड की किनारी बराबर हो जाए। तो इस प्रकार से हमने इस PVC पाइप को सैंड पेपर की मदद से घिस के बराबर कर लिया है। और इसके बाद हम एक PVC शीट लेंगे जैसा कि मेरे हाथ में आप देख पा रहे हैं और इस PVC शीट में हम एक गोल पीस कट करेंगे। तो उसके लिए हम इस PVC पाइप के आगे वाले हिस्से को इस प्रकार से रख लेंगे और इसी के बराबर हम इस PVC शीट में से गोल हिस्से को कट कर लेते हैं। और एक पीस हम इस PVC पाइप के पीछे वाले हिस्से को रख के कट कर लेंगे जिससे हम इसके अंदर एक चार्जिंग मॉड्यूल लगाएंगे तो उस PVC के गोल हिस्से में चार्जिंग मॉड्यूल को फिट कर सकें। तो उसके लिए भी हम एक गोल पीस इस PVC शीट में से कट कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हमने PVC शीट में से इन गोल हिस्सों को कट कर लिया है कैंची की मदद से। और अब इसके बाद हम एक सैंड पेपर लेंगे और सैंड पेपर से इन गोल वाले हिस्से की साइडों को बराबर कर लेंगे। तो कुछ इस प्रकार से हमने इन गोल वाले हिस्सों को सैंड पेपर घिस के बराबर कर लिया है इनकी साइडों को जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा। अब इसके बाद हम इस बड़े वाले गोल वाले हिस्से को लेंगे और इस पे हम कुछ LED चिपकाएंगे जिसके लिए हमने कुछ इस प्रकार की LED ले रखी है जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। कुछ छोटी LED है और कुछ बड़ी वाली LED दिखाई दे रही होंगी। तो छोटी वाली LED को हम इसकी साइड में चिपका लेंगे कुछ इस तरीके से और बड़े वाली LED को हम इसके बीच में चिपकाएंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसके बीच में भी एक होल कर लेंगे। तो फटाफट से इन सभी LED को और इस बड़े वाली LED को बीच में लगा लेते हैं। तो इसके लिए हमने क्या करा है, इस PVC शीट के बीच में होल कर लिया है। तो कुछ इस प्रकार से हमने सभी छोटी वाली LED को इस PVC के गोल वाले हिस्से पे चिपका लिया है। इसके बाद हम इस बड़ी LED को इस बीच वाले होल में इस प्रकार से फिट कर लेंगे और इसे भी फेविक्विक की मदद से चिपका लेते हैं। अब इन सभी LED पे कनेक्शन कर लेंगे। कनेक्शन किस प्रकार से करने हैं वो हम बता देते हैं। तो सभी LED की नेगेटिव लेग को एक वायर से जोड़ लेंगे और सभी LED की पॉजिटिव लेग को एक वायर से जोड़ लेंगे, यानी कि पैरेलल में हमें सभी कनेक्शन करने हैं इन LED के। तो फटाफट से कनेक्शन कर लेते हैं। और इन सभी LED पर कनेक्शन करने के लिए हमने इस प्रकार के कॉपर वायर को लिया है और ये आपको मोबाइल चार्जर में जो सर्किट लगा जाता है उसमें जो ट्रांसफार्मर होता है उसी ट्रांसफार्मर को हमने निकाल लिया है। हम पे एक ख़राब चार्जर पड़ा था उसी में से, और इसके वायर को हम सोल्डिंग के लिए यूज़ करेंगे।
तो इस प्रकार से हमने इन एलईडी की नेगेटिव लेग को एक कॉपर के वायर से सोल्डरिंग कर लिया, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। और इन एलईडी की पॉजिटिव लेग को भी हमने एक कॉपर के वायर से सोल्डरिंग कर रखा है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा। अब हम इन एलईडी की नेगेटिव लेग में यहाँ पे हमने इस वायर को सोल्डरिंग करा है। एंड पे एक ब्लैक कलर का वायर सोल्डरिंग करेंगे नेगेटिव लेग में, और एक रेड कलर का वायर सोल्डरिंग करेंगे पॉजिटिव लेग में, जहाँ पे हमारा ये एंड वाला कॉपर का वायर सोल्डरिंग होके आया है। और इस तरीके से हमने इस पीवीसी शीट में नीचे की तरफ 2 होल भी कर रखे हैं, इसी में से ही हम उन वायरों को निकालेंगे। तो इस तरीके से हमने इन एलईडी की पॉजिटिव लेग पे इस तरीके का रेड कलर का वायर सोल्डरिंग कर लिया है, जो कि हमने नीचे की तरफ निकाल लिया है। और नेगेटिव लेग पे हमने इस तरीके के ब्लैक कलर के वायर को सोल्डरिंग कर लिया है। अब इसके बाद जो बीच वाली एलईडी लगी है, इसके दोनों लेग पर भी एक एक वायर को सोल्डरिंग करेंगे। तो नेगेटिव वायर को तो हम कॉमन कर लेंगे, इन सभी जो ऊपर एलईडी लगाई है उसमें से जो निकल के आया है, इस बीच वाली एलईडी की नेगेटिव लेग पे भी सोल्डरिंग कर लेंगे इसी वायर को। और इस एलईडी की पॉजिटिव लेग पे अलग से एक रेड कलर का वायर सोल्डरिंग करेंगे। तो कुछ इस तरीके से हमने इन वायरों को सोल्डरिंग कर लिया है, जैसा कि आपको देखने को मिल रहा होगा। अब इस वाले हिस्से को हम इस पीवीसी के इस वाले हिस्से में फिट करेंगे अंदर की तरफ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन वायरों को अंदर डालेंगे। तो कुछ इस तरीके से हमने इसे पीवीसी पाइप के अंदर फिट कर दिया है। और इसके बाद हम इस पीवीसी पाइप पे ऊपर की तरफ एक कट मार के इस स्विच को यहाँ पे फिट करेंगे। तो स्विच को फिट करने से पहले हम क्या करेंगे, इस स्विच पे कनेक्शन कर लेते हैं। तो कनेक्शन करने के लिए 4 एलईडी की पॉजिटिव लेग से एक वायर सोल्डरिंग होकर आया है, उस वायर को हम इस स्विच के ऊपर वाली लेग पे सोल्डरिंग कर लेंगे। और जो बीच वाली एलईडी आपको दिखाई दे रही है, इस एलईडी की पॉजिटिव लेग पे जो हमने रेड कलर का वायर सोल्डरिंग किया है, उस वायर को हम इस स्विच की नीचे वाली लेग पे सोल्डरिंग कर लेते हैं। और जो हमें 3.5 वोल्ट की सप्लाई देनी है लिथियम सेल से, वो बीच वाली लेग पे देंगे। तो उस पर भी हम एक वायर सोल्डरिंग करेंगे। तो फटाफट से सभी वायरों को सोल्डरिंग कर लेते हैं। कनेक्शन हमने समझाई दिए हैं आपको, बहुत ही आसान है। तो इस प्रकार से हमने सभी वायरों को सोल्डरिंग कर लिया, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद इस स्विच को फिट कर लेते हैं और इस रेड कलर के वायर को हम नीचे की तरफ ले जाएंगे। तो कुछ इस प्रकार से हमने इस स्विच को कनेक्शन करने के बाद इस पीवीसी पाइप में फिट कर लिया है। और इस स्विच में से जो रेड कलर का वायर आया है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, इस वायर को, और जो हमारा इन एलईडीओ से ब्लैक कलर का वायर आया है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा नेगेटिव वायर, इन दोनों वायरों को हम इस चार्जिंग मॉड्यूल के इस वाले पॉइंट पे और इस वाले पॉइंट पे सोल्डरिंग करेंगे। और इस टॉर्च में जो बैटरी लगाएंगे, उस बैटरी के वायर को हम इन वाले पॉइंटों पे सोल्डरिंग करेंगे, यहाँ पे बी पॉजिटिव और बी नेगेटिव लिखा हुआ है। तो इस चार्जिंग मॉड्यूल में वायर सोल्डरिंग करने से पहले हम क्या करेंगे, इस चार्जिंग मॉड्यूल को इस पीछे वाले हिस्से में जो हमने पीवीसी का गोल हिस्सा कट किया था, उस वाले हिस्से में इसे फिट कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हमने इस चार्जिंग मॉड्यूल को इस पीवीसी के कटे हुए हिस्से में फिट कर लिया है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा। और इस चार्जिंग मॉड्यूल पे सभी वायरों को सोल्डरिंग कर लेते हैं, बैटरी और एलईडी के। तो कुछ इस तरीके से हमने इस चार्जिंग मॉड्यूल पर कनेक्शन कर लिए हैं। और किस प्रकार से किए, एक बार फिर से समझा देते हैं। जो आपको रेड कलर का वायर दिखाई दे रहा होगा, वो हमारा स्विच पे से सोल्डरिंग होके आया है।
और पॉजिटिव सप्लाई का है। और जो आपको ब्लैक कलर का वायर दिखाई दे रहा होगा वो हमारा एलईडी की नेगेटिव लेग पे से सोल्डिंग होकर सीधा आया है, उसको हमने इस चार्जिंग मॉड्यूल की नेगेटिव वाली पिन पे सोल्डिंग कर लिया है। इसके बाद हम इस चार्जिंग मॉड्यूल पे बैटरी के कनेक्शन कर लेते हैं। तो बैटरी किस प्रकार से करने हैं वो हम बता देते हैं। तो बी पॉजिटिव यहाँ पे लिखा हुआ उस जगह पे हमने इस प्रकार के ब्लू कलर के वायर को सोल्डिंग कर रखा है। इस वायर को हम इस सेल के ऊपर वाले पॉइंट पे यानी कि पॉजिटिव पॉइंट पे सोल्डिंग कर लेंगे। और जो आपको वॉयलेट कलर का वायर दिखाई दे रहा है इस मॉड्यूल पे वो बी नेगेटिव है, यानी कि बैटरी के नेगेटिव हिस्से पे सोल्डिंग कर लेंगे, नीचे वाले हिस्से पे। तो फटाफट से सोल्डिंग कर लेते हैं इस सेल पे इन दोनों वायरों को। तो कनेक्शन बहुत ही आसान है, आप खुद से घर पे कर सकते हैं इस तरीके की रिचार्जेबल बैटरी बनाकर। और जो भी भाई हमारे इस वीडियो में नए जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें और वीडियो को शेयर कर दिया करें अपने दोस्तों में, और वीडियो को देखने के साथ लाइक भी कर दिया करें साथ ही साथ। अब इसके बाद इस सेल को इसके अंदर फिट कर लेते हैं और इस वाले हिस्से को पीछे वाले हिस्से को भी इस पीछे की तरफ आराम से फेविक्विक की मदद से चिपका देते हैं। तो सेल को लगाने से पहले हमने क्या करा है, सेल के ऊपर की तरफ एक कागज फिट करके इस सेल को इसके अंदर फिट किया है, जिससे ये लूज होने पे हिले नहीं सेल। और इसके बाद इस ऊपर वाले हिस्से को भी चार्जिंग मॉड्यूल के अंदर की तरफ फिट कर लेते हैं, वायरों को अंदर की तरफ करके। तो इस प्रकार से हमने इस पीछे वाले हिस्से को फेविक्विक की मदद से चिपका लिया है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। और इसके बाद हम आगे वाले हिस्से में एक सिल्वर रोल लेंगे जो कि रोटी पैक करने वाली होती है, उसको इसके अंदर की तरफ लगाएंगे, जिससे इसकी लाइट साइडों में सिल्वर रोल के टकराने पे एकदम सीधी आए और ज्यादा आए रोशनी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अंदर की तरफ सिल्वर रोल चिपका लेते हैं। तो इस प्रकार हमने इस सिल्वर रोल के पीस को कट करके और इस टॉर्च के आगे वाले हिस्से में अंदर की तरफ चिपका दिया, जैसे कि आपको देखने को मिल रहा होगा। और इस प्रकार हमारी ये टॉर्च बनके तैयार हो चुकी है। और इसके बाद इस टॉर्च के आगे वाले हिस्से में हम इस तरीके का एक पीस लगाएंगे, जैसा कि मेरे हाथ में आप देख पा रहे हैं। और इसको हमने कोल्ड ड्रिंक की बोतल में से कट करा है और इसको हम यहाँ पर चिपका लेते हैं फेविक्विक की मदद से आगे की तरफ, इस प्रकार से। तो कुछ इस प्रकार से हमने इसे चिपका लिया है और इसके बाद हम इसे चार्जिंग करके चेक कर लेते हैं और फिर उसके बाद इसकी टेस्टिंग करेंगे, इसकी रोशनी कैसी है और आपको भी दिखाएंगे। तो फटाफट से इसे एक बार चार्जिंग के लिए लगा देते हैं। और चार्जिंग के लिए हमने इस प्रकार का 5 वोल्ट का चार्जर लिया है जो कि नॉर्मली सभी घरों में मिल जाता है। और इसके बाद इस चार्जर की जो केबल है उसके कनेक्टर को हम चार्जिंग मॉड्यूल के अंदर लगा देंगे, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा। जैसे ही हमने मॉड्यूल के अंदर चार्जर लगाया है, मॉड्यूल की रेड लाइट ऑन हो गई है, यानी कि इस टॉर्च के अंदर जो बैटरी लगी है वो चार्जिंग होने लगी है। और जब बैटरी चार्ज हो जाएगी फुल तो इस मॉड्यूल की ब्लू लाइट ऑन हो जाएगी। तो इसे कुछ देर के लिए टॉर्च को चार्जिंग पे लगा देते हैं जिससे ये फुल चार्ज हो जाए। उसके बाद हम इसे टेस्टिंग करके दिखाएंगे कहीं अंधेरे में ले जाकर। तो हमारी टॉर्च पूरी तरीके से चार्ज हो चुकी है और हम इसे छत पे ले आए हैं और इसे टेस्टिंग करके दिखाएंगे। तो आप सोच रहे होंगे कैमरे में चेहरा क्यों नहीं दिखाई दे रहा, तो चेहरा इसलिए नहीं दिखाना चाह रहे क्योंकि चेहरा अंधेरे में काफ़ी अजीब सा दिखाई देगा आपको इस कैमरे में। तो इसलिए हम खाली टॉर्च की तरफ आपको दिखा रहे हैं क्योंकि टॉर्च ही हमें टेस्टिंग करानी है। तो इस टॉर्च की पहले हम सिंगल लाइट आपको जला के दिखाएंगे कि आपको किस तरीके से नज़र आने वाली है छत पर अंधेरे में। और उसके बाद हम इसकी जो 4 LED हमने इस टॉर्च में यूज़ करी हैं उनको जला के दिखाएंगे कि इस टॉर्च में 4 LED की लाइट किस तरीके से इस छत पर दिखाई देने वाली है अंधेरे में। और फटाफट से हम सिंगल लाइट को ऑन करते हैं इस टॉर्च की और इस कैमरे की लाइट को ऑफ़ कर लेते हैं पहले। और इसके बाद इस टॉर्च की सिंगल लाइट को स्विच की मदद से चालू कर लेते हैं। तो चालू करने के बाद आपको दिखाई दे रहा होगा सामने कि इसकी रोशनी कितनी दूर तक दिखाई दे रही है सिंगल लाइट की। और इसके बाद हम इस टॉर्च की फुल लाइट को ऑन कर लेते हैं। स्विच को ऑन करने के बाद तो आपको दिखाई दे रहा होगा फुल लाइट की रोशनी पूरी छत पे आपको काफ़ी दूर तक नज़र आ रही होगी। तो इस तरीके से आप एक अच्छी टॉर्च बना सकते हैं इस वीडियो को देखकर। और रोशनी भी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी दूर तक दिखाई दे रही है छत पर। और हमने कैमरे की लाइट को ऑफ़ कर रखा है इसी वजह से, जिससे आपको इस टॉर्च की रोशनी दिखाई दे सके कि किस तरीके की रोशनी टॉर्च दे रही है ये।
तो दोस्तों हमने जो इस वीडियो में रिचार्जेबल टॉर्च बनाई है वो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। और इसकी जो रोशनी आपको लास्ट में हमने जला के दिखाई है टॉर्च की बहुत कम मालूम हो रही है कैमरे में, लेकिन हम जो विजुअली अपनी आंखों से जला के देख रहे हैं तो काफी रोशनी दिखाई दे रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों कैमरे में कम रोशनी रिकॉर्डिंग में आई है। तो ऐसा कुछ नहीं है जो कैमरे में कम दिखाई दे रही है हम बोल रहे हैं कि काफी रोशनी है, लेकिन वैसी ही रोशनी उसमें नजर आ रही थी हमारी आंखों से, लेकिन पता नहीं क्यों कैमरे में कम आई है। तो आप भी इस तरीके की पीवीसी पाइप से एक रिचार्जेबल टॉर्च बना सकते हैं बहुत ही कम कीमत में, और केवल एक बार डिस्चार्ज होने पे फिर से इसे चार्ज कर पाएंगे। जो भी भाई हमारे इस वीडियो में जुड़े हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।